हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एपी के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी। बेसिक चीजें बता करके मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे। तो उन एग्जाम्पलों से मैं ये मानता हूं कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा एपी टॉपिक को लेते हुए। आज अपन उससे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई सीरीज है उसको अपन किस हिसाब से बता सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं। अब एक जैसे क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म। यानी आपको ये एक सीरीज, ये दूसरी सीरीज और ये तीसरी सीरीज, अपन ने 3 एग्जाम्पल उठाए हैं। इन तीनों एग्जाम्पलों में आपको बताना है कि कौन सी सीरीज इसमें एपी में है। मतलब एपी में है इसका आप कैसे बता सकते हैं, जिन चारों के बीच में डिफरेंस सेम है वो एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस हिसाब से इसको कर सकते हो। तो जैसे अपन फिर अगर कोई एपी में है तो आपको उसके अगले 4 टर्म और बताने हैं। तो अपन उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 2, 5/2, 3 और 7/2। इसमें आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो वो अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। जैसे 2, 5/2, 3 एंड 7/2। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं। अब जब आपको एपी में दिया हुआ नहीं है तो आपको इन सब के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको कि D1 फर्स्ट डिफरेंस आप निकालोगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। फिर नीचे वाले का डिवाइड 2 में किया, 2 2 4। बेसिक चीजें हैं, एलसीएम लेना, एलसीएम लेने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को एलसीएम लेना आता होगा। नहीं आता तो मेरे को बताइए, मैं एक एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना भी आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आपको एलसीएम लेना ज्यादा समझाया नहीं डीपली। 1/2 आपका आ गया डी फर्स्ट वाले का। फिर अपन निकालते हैं नेक्स्ट डी, सेकंड डी निकालते हैं। तो सेकंड डी जो आपका होगा वो आपका होगा थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में। तो थर्ड टर्म आपकी है 3, सेकंड टर्म है आपकी 5/2। एलसीएम आ गया 2, 6 माइनस 5, 1/2। देखो इसका भी 1/2 आ रहा था, इसका भी 1/2 आ गया। अब अपन निकालते हैं थर्ड डी, D3। D3 आपका होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म आपकी है 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3। इस टाइप से जब आप निकालते हो वही आपका एलसीएम लेना है, वो ही सेम प्रोसेस आपकी रहेगी 1/2। अब देखो तीनों का डी इक्वल है, यानी अपन यहां लिख सकते हैं यस इट इज एन एपी। यह एक एपी है। आपने क्या करा, इन तीनों के बीच में डिफरेंस निकाल दिया। तीनों के बीच का जो डिफरेंस है आपका वो इक्वल आया है। इक्वल आने के बाद में यह एपी में है। अब आपको क्या करना है कि अगर एपी में है तो इसके 4 टर्म आगे के निकालिए, बताइए। इफ देम फॉर्म एन एपी देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो आपने फाइंड कर ही दिया 1/2। अब इसके आगे के आपको टर्म्स और निकालने हैं। तो देखो आगे के टर्म्स आपको निकालने हैं, यहां तक हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके आगे के टर्म निकालने की। जैसे 4 टर्म तक तो आपको दे रखे हैं, आपको निकालना है 5वां टर्म, 5th टर्म।
तो फिफ्थ टर्म का क्या हो जाएगा, a1 प्लस कितना d, 4d, क्योंकि 5 है, 5 से एक कम लेना है आपको, तो 2 प्लस 4 इंटू आपका d कितना था 1/2, ये आपका सोल्व हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 मीन्स 4। आपका फिफ्थ टर्म आ गया 4, पांचवा पद आपका आ गया 4। अब निकालते हैं छठा पद, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 प्लस 5d, a1 आपका है 2, 5 और 1/2, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 9/2। इसी तरह से अपन सेवंथ टर्म निकाल देंगे और इसी तरह से अपन एट्थ टर्म निकाल देंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगा, उसमें भी उसमें हो जाएगा a1 प्लस 6d, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा a1 प्लस 7d, और इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अपन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसा है, रूट का क्वेश्चन है। रूट का क्वेश्चन देख के आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले इनका रूट निकाल के अलग रख लो, यानी अंडर रूट के अंदर जो आपके डिजिट है आप उनका फैक्टर कर लो। सबसे पहले 3 का फैक्टर कुछ होगा नहीं, 6 का जो फैक्टर है वो आपका होगा 2 इंटू 3, 9 का फैक्टर आपका हो जाएगा 3 इंटू 3, और 12 का आपका फैक्टर हो जाएगा ये तो आपका √3 रहा, ये आपका √6 ही रहा, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 2√3 हो गया। यहां आप निकालो d1। फर्स्ट d आपका निकलेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये तो √6 है, ये √3 है, माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेकंड d की, a3 माइनस a2, 3 में से आप √6 माइनस नहीं कर सकते, यही आपका दोनों जो d है वो अलग अलग आ गए, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो, इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। ये क्वेश्चन यही फिनिश। आया समझ में? जरूरी नहीं होगा कि सारी डिजिट सीक्वेंस में जो होगी वो आपकी एपी में होगी, ये आपकी एपी में नहीं है। रूट आपको सबसे पहले फाइंड करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रूट का है, वो देखते हैं। इनके रूट फाइंड कर लो सबसे पहले। ब्रैकेट में इनके फैक्टर से जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका इजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले इसके फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, अंडर रूट निकालने के लिए दो के पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा। ये तो सिंगल ही है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों में से एक एक बाहर आ जाएगा। तो ये तो आपका बना √2, ये आपका बन गया 2√2, ये आपका बन गया 3√2, ये आपका बन गया 4√2। देखो यहाँ एक बार √2 है, यहाँ 2 बार √2 हो गया, यहाँ 3 बार √2 हो गया, यहाँ 4 बार √2 हो गया, यानी हर बार एक एक √2 आपका बढ़ता जा रहा है। तो आप d निकाल के दिखा सकते हो कि d आपका कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2। तो यहाँ देखो 2 बार √2 है, ये एक बार √2 है, 2 बार √2 में से एक बार √2 जब आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा एक बार √2। ठीक है, ऐसे ही d सेकंड निकालते हैं तो a3 माइनस a2 करना पड़ेगा आपको। a3 है आपका 3 बार √2 और a2 है आपका 2 बार √2। देखो 3 बार √2 में से अगर आप 2 बार √2 माइनस कर देते हैं
तो आपके पास एक बार √2 बचता है, जो यहाँ बचा था वो यहाँ। फिर आप D3 निकालिए, D3 आप निकालोगे A4 माइनस A3 करके। अब A4 आपके पास कितनी है 4√2 और ये कितनी है 3√2। 4 बार √2 में से 3 बार √2 माइनस करेंगे आप, तो एक बार √2 आपका बच जाएगा। अब यहाँ देखो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो तीनों बार सेम आया है, तो अब आप इजीली इसके आगे के जो टर्म्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टर्म दिए हुए हैं, आपको आगे के 4 टर्म 5th, 6th, 7th और 8th फाइंड करने हैं। देखो वो आगे के जो आपको टर्म फाइंड करने हैं वो उसी मेथड से होंगे, अपन करके देख लेते हैं। देखो फिफ्थ टर्म की बात करते हैं अपन। फिफ्थ टर्म कैसे निकलता है, A1 में 4 बार D प्लस करके। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, एक बार √2 है, 4 इंटू D भी आपका कितना था √2 ही तो था, 4 √2 और 1 √2, तो 4 बार √2 और 1 बार √2 आपका मिला के हो गया 5 बार √2। देखो 1 √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2, 4, 5, ठीक है। यानी आपका आंसर सही चल रहा है, आप चलने दीजिए बस। A1 प्लस 5D, A1 है आपका √2 और 5 इंटू √2, 2 प्लस 5 √2, 1 बार √2, 5 बार √2, कितनी बार हो गया 6 बार √2, 5 बार √2, 6 बार √2, ठीक है। अब 7th टर्म निकालते हैं अपन। 7th टर्म होगा आपका A1 प्लस 6D, A1 प्लस 6D। A1 कितना है आपके पास √2 और 6 इंटू √2, तो √2 प्लस 6 √2, 7 √2, ये आपका आ गया। ये आपको निकालना है D। फिर उसके आगे के टर्म्स मैंने आपको निकालना बता दिया कि किस तरह से आप D निकाल सकते हो, किस तरह से आप उसके आगे के टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, किस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं उनको। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 इज -81, यानी कौन सा टर्म आपका इस AP का चलता चलता माइनस का 81 आएगा। तो ये जो -81 आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, यानी आपको यहां से चलना स्टार्ट करना है और आपको जाना कहां तक है -81 तक। यानी ये आपकी एक सीरीज दी हुई है। फर्स्ट आपको क्या करना है, D निकालना है। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 आपका 18 है और माइनस होगा 21। तो देखो माइनस की डिजिट बड़ी है, तो आपका जो आंसर आएगा D वो आएगा -3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं -81। -81 आपका क्या है, ये है आपकी लास्ट टर्म यानी AN है आपकी 81। AN का फॉर्मूला होता है क्या, A1 प्लस N-1 इंटू D। यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा AN वाला। अब A1 कितनी है आपकी 21 है, यहां रख दो वैल्यू। N आपको निकालनी है और D आपकी कितनी है -3। देखो N नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, कि आप यहां से यहां तक पहुंचने में कितने आपके पास टर्म आएंगे, आपके पास कितने पद आएंगे, वो है यहाँ। और माइनस का 81 आगे, 21 प्लस में है उधर जाएगा तो ये आपका माइनस में आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा आपका -3, बिकॉज
-3 जो है वो मल्टीप्लाई में है। -81 -21 दोनों डिजिट माइनस में है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी और ऐड होके आपकी ये बना देगी -102 और डिवाइड करना है -3 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ये आपका आ गया 34। माइनस का 1 है, ये आपका 34 के साथ में जाके प्लस हो जाएगा, तो n आपकी आ गई 35, यानी माइनस की 81 आपकी जो आएगी वो 35वां पद होगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते चलते 35 तक जब आप चलोगे तब आपकी जो वैल्यू आएगी -81 आएगी। ठीक है, इस साइड का जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से विभाज्य हैं। 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, पहले तो आप मेरे को ये बताइए। 3 डिजिट नंबर जो आपकी स्टार्ट होती है वो होती है 100 से और ये आपकी जाती है 999 तक। 100 से स्टार्ट होके 999 तक की जो है आपकी 3 डिजिट नंबर होती है। अब आपको सबसे पहला नंबर निकालना है जिसमें 7 का भाग चला जाए। तो देखो 100 में 7 का भाग देख लो। नहीं गया भाग, 2 बच गया, यानी 7 चाहिए था आपको, आपके पास सिर्फ 2 ही है, यानी 5 की कमी हो रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 5 बढ़ा के 105 लूं तो आपका जो आंसर है वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पहला जो नंबर आएगा आपका वो होगा 105। 105 पहला नंबर है 3 डिजिट का जिसमें आपका 7 का भाग जा रहा है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म जो है आपकी, जो आपका पहला नंबर है वो है 105, दूसरा नंबर आपका 112, 7 बढ़ के हो जाएगा, और जो लास्ट नंबर आपका होगा यानी 999 में आप 7 का भाग देके देखो कितना आता है। ये तो 5 है, ये एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, क्योंकि आगे तो आप जा नहीं सकते, पीछे आना पड़ेगा, तो 5 हटा दो इसमें से। उसमें अपन 100 में जब मैंने भाग दिया था 7 का, तब मैं पीछे नहीं आ सकता था, आगे जाना था। इसमें मैं आगे नहीं जा सकता, पीछे आना, तो 5 माइनस कर दूंगा मैं। तो लास्ट टर्म जो आपका होगा वो आपका होगा 994। 994 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो अब आपकी जो एपी बन गई वो आपकी बन गई 105, 112 और चलती चलती ये आपके पास 994 आ गई। ये एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की जैसा बन गया आपका। इसमें आपको एन दिया हुआ है कितना, 994। ठीक है, a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। a1 की वैल्यू पुट कर दो 105। नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी है, डी कितना है आपके पास 7। ठीक है, अब अपन ट्रांसपोज कर देंगे 994 के साथ 105 आपका आ जाएगा माइनस में, और जो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में ये नीचे आके इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। इधर आपके पास बच जाएगा n-1। इसको सॉल्व कर लो, n-1 इक्वल्स टू 127। माइनस का 1 उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 128, 128। यानी 3 नंबर की जो डिजिट है वो 128 पद ऐसे हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है,
यहां तक मैंने जो आपको समझाए आज क्वेश्चन, ये है आपके बेसिक nth टर्म निकालने के, अंतिम पद निकालने वाले क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, अब जो आगे आपके आएंगे वो आएंगे योग के क्वेश्चन, योग यानी सम ऑफ टर्म्स, योग के क्वेश्चन आएंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इस मेथड पे जो भी क्वेश्चन बेस है वो आप सारे अपने बुक के सॉल्व करके देखो। कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन लगे आप मेरे को बताओ, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा पूरी। लेकिन इन क्वेश्चन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, वो आप बार बार पढ़ो, बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपको जो मैं कराऊंगा वो मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, उसकी एक पूरी वीडियो बनाएंगे पूरे क्वेश्चन की। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिकली क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाए, अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सम ऑफ एपी, ठीक है, योग से रिलेटेड होंगे। जब तक आप क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।